आज हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। इससे पहले हमने ख़त्म किया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू जो है, जो बनता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही, उसके दो फर्दर डिविजन्स है। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल्स। ये एक ही किस्म की सेल्स का बना हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसके फर्दर 3 टाइप्स हैं। वन इज पेरिनकाइमा, सेकंड इज कोलिनकाइमा, and third is sclerenchyma. So we would like to take today in this lecture simple permanent tissue, then later on in next video inshallah we would like to take complex permanent tissue. Why it is complex? Because it is made up of different kinds of cells, different काइंड्स ऑफ सेल्स का ये बना है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो पेरिनकाइमा जो है, पहला पॉइंट इसको लिखेंगे हम। जो पेरिनकाइमा है ये बना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल का। पहला पॉइंट याद रखो, इट इज मेड अप ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल। जो मैंने इससे पहले बोला कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल के बने हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे, जो इनमें इसका सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज का बना होता है। हेमीसेल्यूलोज। अगर हम इसकी सेल्स की बात करेंगे तो इसकी सेल्स हैं आइसोडायामेट्रिक, सेम डायमीटर के होते हैं। अगर हम चौथी बात करेंगे तो इनकी सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस होती है। इंटरसेल्यूलर स्पेस इनके पास होती है प्रेजेंट। और अगर मैं इनकी शेप की बात करूं तो उनमें वेरिएशन दिखाई देता है। वेरिएशन इन शेप, अगर हम बात करेंगे, इनके पास होती है शेप राउंड भी, ओवल भी, स्फेरिकल भी, और हम लिख सकते हैं पॉलीगोनल और हेक्सागोनल। इनके पास बहुत सारी शेप्स होती हैं, हेक्सागोनल और पॉलीगोनल। अगर मैं उसके बाद हम लोकेशन की बात करेंगे और फंक्शन की बात करेंगे। अगर मैं बना दूं यहाँ पे तो एक किस्म का पेरिनकाइमा जो है, और मैं बता दूं पेरिनकाइमा जो है इट इज लिविंग। याद रखेंगे, इट इज नॉट डेड। सो अगर मैं स्फेरिकल या ओवल शेप की सेल्स बनाना चाहूंगा, यहाँ पे और बन रही है एक, दूसरी, तीसरी सेल, यहाँ पे बन रही है सेल्स, ये वाली सेल देखेंगे आप। और इन सेल्स के बीच में आप देखेंगे देयर इज एन इंटरनल स्पेस और इंटरसेल्यूलर स्पेस इनके बीच में होती है, और जिनकी वजह से जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है, और ये सेल्स जो है आपस में कनेक्टेड है। द सेल्स ऑफ पेरिनकाइमा आर कनेक्टेड ईच अदर बाय प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा से ये कनेक्टेड है। और हर सेल, अगर हम बात करेंगे मटेरियल जो पहुंचता है एक सेल से दूसरी सेल तक, इन्हीं इंटरसेल्यूलर स्पेसिस से मटेरियल टू एंड फ्रो जाता है, तो जिसकी वजह से ये लिविंग सेल्स मानी जाती है और लिविंग सेल्स है, और इनको कनेक्ट कराता है प्लाज्मोडेस्माटा। अगर मैं यही पेरिनकाइमा बना दूं सेल इन अदर शेप,
तो आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर नजर आएगी। ये भी इस किस्म का पैरेन्काइमा आपके बुक्स में भी होगा विद द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। ये पॉलीगोनल और हेक्सागोनल में बना रहा हूं। देयर इज ऑल्सो इंटरसेल्यूलर स्पेस इन बिटवीन द सेल्स एंड दे आर कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। अब बात करेंगे इनके फंक्शंस की और लोकेशन की। तो ये याद रखेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल इनके पास होता है, सेल्यूलोज हेमिसेल्यूलोज का होता है, आइसो डायमीटर इनका होता है, डायमीटर और सेम डायमीटर के होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस इनके पास होती है और इनकी शेप में वेरिएशन पाई जाती है। दे कैन बी राउंड, दे कैन बी ओवल, दे कैन बी स्फेरिकल, they can be hexagonal or polygonal. So and in extra point they are thin wall. Sorry, they are thin wall cells. अब हम बात करेंगे ये कहाँ होते हैं और ये क्या फंक्शन करते हैं। लोकेशन की बात करेंगे, ये पैरेन्काइमा आपको कहाँ मिलेगा। पैरेन्काइमा जो है एक्चुअली ये बनाता है ग्राउंड टिश्यू ऑफ नॉन वुडी पार्ट्स ऑफ ट्रीज और प्लांट्स। दे फॉर्म नॉन वुडी, दे फॉर्म द ग्राउंड टिश्यू। ये फिल्म टिश्यू है। मैंने कहा इससे पहले लेक्चर में बोला आपको कि जो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये बनाती है, इनको दूसरा नाम ग्राउंड टिश्यू भी बोलते हैं बिकॉज they are also called the film tissue. So they form the ground tissue of non-woody, जो non-woody parts होते हैं, non-woody parts of plants होते हैं, like leaves होते हैं, like roots होते हैं, like flowers होते हैं। तो इन पार्ट्स को ये फिल करते हैं। अब जो ये फंक्शन क्या करते हैं मैं यहाँ पे बता दूं आपको, इनकी फंक्शन क्या है। और ये पाए जाते हैं लीव्स में भी, जिसको हम मीसोफिल टिश्यू भी कहते हैं और मीजोफिल। पहले बता दूं मैं, जो पैरेन्काइमा है, अगर इस पैरेन्काइमा के पास होगा क्लोरोप्लास्ट, अगर पैरेन्काइमा के पास होगा क्लोरोप्लास्ट तो उस पैरेन्काइमा को कहते हैं क्लोरीनकाइमा। याद रखना, अगर इफ पैरेन्काइमा contains chloroplast then they are called chlorinekyma. This is choline, this is chlorinekyma. तो क्लोरीनकाइमा दे विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अगर हम पैरेन्काइमा की बात करेंगे तो वे परफॉर्म करेंगे क्या, फोटोसिंथेसिस। और जिस लीफ में द लीफ containing chlorinekyma is called mesophil और mesophil। जिस लीफ के पास क्लोरीनकाइमा होता है उसको मीसोफिल कहते हैं। फिर इसके बाद मीसोफिल या जो इसके अंदर होते हैं पैरेन्काइमा, लीफ के अंदर दो किस्म के लीफ पैरेन्काइमा पाए जाते हैं। अगर हम इसका लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो ये हमारा हो गया अपर एपिडर्मिस ऑफ लीफ। फिर हमें मिलेंगी बैरल शेप्ड सेल्स, बैरल शेप्ड सेल्स इस तरह मिलेंगी, जिनको बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पैरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है, पैलिसेड, PALISADE, पैलिसेड पैरेन्काइमा।
इसको कहते हैं, इसका शेप है बैरल शेप्ड। फिर इस लोअर एपिडर्मिस में थोड़े स्फेरिकल सेल्स होते हैं और लोअर एपिडर्मिस के पास होते हैं बेटा सिटोमेटा होते हैं। और इस तरह इस वाले पैरेन्काइमा को बोलते हैं स्पोंजी पैरेन्काइमा। तो इन केस ऑफ मेसोफिल टिश्यू वी हैव पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पोंजी पैरेन्काइमा। इनके बीच में होता है वेस्कुलर बंडल्स जिनको हम बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये बात होगी क्लोरीन काइमा की, जो कि एज पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। दूसरा काम, जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनके पास अगर पैरेन्काइमा होगा, पैरेन्काइमा इन एक्वाटिक प्लांट्स, उस पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। कंप्लीटली समझ लेना, द पैरेन्काइमा present in aquatic plants is called एरेन्काइमा। सो एरेन्काइमा के पास क्या होता है, वहां पे होते हैं एयर कैविटीज होती हैं। तो यहाँ पे इस पैरेन्काइमा ने क्लोरीनकाइमा के तौर एज फोटोसिंथेसिस करी और इस एरेन्काइमा के पास होते हैं एयर कैविटीज। और एयर कैविटीज क्या करेंगे वहां पे, वो इनको बॉयंसी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जो पौधे पानी में होते हैं वो डूब नहीं जाते हैं, वो सिंक डाउन नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एरेन्काइमा which is the actually parenchyma, but its name in water is erenchyma. Then name of parenchyma in chloroplast is chlorenchyma, in leaves it is chlorenchyma, in aquatic plants it is erenchyma. Then other function of the parenchyma is storage of food, टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फूड, यही पैरेन्काइमा करता है। तो यहां पे हम देखिए बात करेंगे, जो हमारे पास पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा वो क्या करेगा, वो स्टोरेज ऑफ फूड भी करता है। अगर उसने पहला पॉइंट क्या करेगा बेटा, स्टोरेज ऑफ फूड, टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये 3 किस्म के फूड को स्टोरेज करेगा। मैंने ऑफलाइन बार बार बोला है आपको, अगर इसने स्टोर किए कार्बोहाइड्रेट्स तो इसका नाम आएगा एमाइलोप्लास्ट। पैरेन्काइमा जो है स्टोरेज फूड का भी करता है। अगर ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है तो एमाइलोप्लास्ट कहेंगे इसको। एमाइलोप्लास्ट के पापा का नाम है लीकोप्लास्ट, और लीकोप्लास्ट जो है उसको कहते हैं जो फूड को क्या करेगा बेटा, स्टोरेज जब फूड करता है लीकोप्लास्ट। लेकिन लीकोप्लास्ट के 3 बेटे हैं। पहला एमाइलोप्लास्ट है जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा। दूसरा हमारे पास है प्रोटियोप्लास्ट जो प्रोटीन को स्टोर करेगा, प्रोटियोप्लास्ट। और तीसरा हमारे पास है जो फैट्स को स्टोर करेगा, उसको बोलते हैं लिपिडोप्लास्ट या बोलते हैं इलायोप्लास्ट। तो बेटा ये इन तीनों को हमने एमाइलोप्लास्ट, प्रोटियोप्लास्ट एंड लिपिडोप्लास्ट, ये तीनों लीकोप्लास्ट के टाइप्स हैं। लेकिन लीकोप्लास्ट क्या करता है, ये प्लास्टिड का टाइप है, और प्लास्टिड जो है ये इनडायरेक्टली ये पैरेन्काइमा जो है काम कराता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है पैरेन्काइमेटस सेल्स के बने हैं, जो लिविंग सेल्स के होते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक of collenchyma and sclerenchyma.